तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राव्रता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु देवी सरस्वती, निःशेषजाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया इस मेरे चैनल को, धर्म दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि बताए हैं, धर्म दर्पण चैनल में 2 सेक्शन हैं हमारे, एक राम कथा को समर्पित और दूसरा महान पुरुषों और व्रत कथाओं और दूसरी परंपराओं आदि के लिए समर्पित। तो आज हम एक ऐसे ही महापुरुष, महायोगी, महर्षि, सिद्ध योगी और आध्यात्मिक उत्कर्ष के शीर्ष पर पहुंचे व्यक्तित्व के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। उनके विराट व्यक्तित्व पर अपनी जो अल्प बुद्धि है उससे जितना हो सके आपको परिचित कराने जा रहे हैं। भारत सिद्ध योगियों और साधकों का देश रहा है जो विश्व में प्रसिद्ध हुए। कई बड़े नाम हैं जिन्होंने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया और यह मेरी धारणा है, हो सकता है कोई इससे इतर सोचता हो कि भारत योग भूमि रही है, भारत तपोभूमि रही है, संतों और महात्माओं की भूमि रही है। इस तरह की भूमि अन्यत्र विश्व में कहीं है, मुझे ज्ञात नहीं है। किसी को हो तो कृपया इसकी टिप्पणी में बताएं कि नहीं ऐसे महापुरुष, ऐसे सिद्ध योगी दूसरी जगह भी कहीं हुए हैं, तो मैं बड़ा उपकृत होऊंगा। तो आज हम लोग ऐसे ही महान महर्षि सिद्ध योगी देवराहा बाबा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो अपने समय के महान सिद्ध योगी और महर्षि थे। कहते हैं उनको खेचरी विद्या की सिद्धि थी और अष्टांग योग के ज्ञाता थे। आइए उनके जीवन के विषय में कुछ जान लें। देवराहा बाबा जो हैं वो देवरिया के इसमें रहते थे, इसलिए कहते हैं उनका नाम देवराहा पड़ा। और कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, वो दियारा नदी का जो दियारा होता है ना, जो उसका जो ये है किनारा कट जाने से जो बालू वाली क्षेत्र बनती है दियारा, वहाँ रहते थे। तो दियाराहा से देवराहा हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। सिद्ध पुरुष थे, महर्षि थे और कहते हैं कि वर्षों क्या अपने जीवन पर्यंत उन्होंने अन्न नहीं ग्रहण किया, ऐसा कहा जा रहा है। तो इनके लिए प्रसिद्ध है कि बिना अन्न खाए सैकड़ों वर्ष वह जीवित रहे। कुछ लोग उनकी आयु 250 वर्ष, तो कुछ 500 और कुछ तो यहाँ तक मानते हैं कि देवराहा बाबा इस धराधाम पर 900 वर्षों तक जीवित रहे। और कहते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें देखा, उन्होंने वृद्धावस्था में, जैसे क्षीण शरीर है, झुर्रियाँ है, सिर पर जटाजूट, हाथ पांव में झुर्रियाँ, इसी रूप में वर्षों से वो देखते आए थे। मतलब अब आप अनुमान लगाएं कि उनकी क्या आयु हो सकती है, रही होगी। जिन लोगों ने उन्हें देखा, उन्होंने उन्हें वृद्धावस्था में भी क्षीण शरीर, सिर पर जटाजूट और झुर्रियों वाले हाथ पैर के साथ देखा। और जहाँ तक उम्र का उनकी प्रश्न है, तो इसमें कहते हैं कि पहले हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो अपने माता पिता के साथ बचपन में जब उनसे दर्शन करने गए थे उनका, तो उन्होंने वहां जाकर के प्रणाम किया उनको। तो बताया कि उनके बाद वो जब बड़े होते रहे और दूसरे भी लोग आए, तब भी वो मतलब उसी तरह उनको देवराहा बाबा को देखते रहे। कहते हैं जब देवराहा बाबा ने बालक राजेंद्र प्रसाद को देखा, तो उन्होंने सीधे मतलब छूटते ही कह दिया, मतलब तपाक से बोले कि ये बच्चा तो राजा होगा। कहना नहीं होगा कि राष्ट्रपति आगे चलकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने राजेंद्र प्रसाद जी। और तो उन्होंने जब वो राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने बाबा को पत्र लिख करके बड़ा आभार और धन्यवाद जताया उनका।
यही नहीं, कहते हैं कि 1954 में जब कुंभ लगा प्रयाग में, तो उन्होंने देवराहा बाबा का सार्वजनिक रूप से पूजन भी किया था, ऐसा कहा जाता है। उनका कहना था कि उन्होंने, राजेंद्र प्रसाद जी का कहना था कि उन्होंने वर्षों तक बाबा को एक ही रूप में देखा। जैसे उनको पहले बचपन में देखे थे, वैसे उनको बाद में देखा। उनकी 5 पीढ़ियों ने उनके दर्शन किए और उनको उसी रूप में देखा जैसे राजेंद्र प्रसाद जी ने बचपन में देखा था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 5 पीढ़ियों का जो कालखंड है वो कितना हो सकता है। इसलिए उनके दीर्घायु होने की बात टाली नहीं जा सकती। ये इसमें विवाद हो सकता है कि 250 साल, 500 साल, 900 साल, ये अलग बात है। दीर्घायु थे, लंबे समय तक वो इस धराधाम में रहे। उनका जन्म कहाँ हुआ ये अब तक निश्चित रूप से कुछ पता नहीं है। कुछ लोग उनके जन्म स्थान के रूप में देवरिया को मानते हैं। वैसे ये जो सिद्ध योगी हैं वो गोरखपुर जिले के किसी गांव के बताए जाते हैं। बहुत पहले की बात है कि सरयू नदी के बहुत पहले की बात, देवरिया में मैल गांव है, कोई मैल गांव सरयू तट के पर है। तो वहाँ क्या हुआ कि वो गांव कटाव का शिकार हो गया सरयू नदी के। उनके खेत वगैरह तो कट ही गए, बहुतों के घर भी कटाव में आकर के नदी के उसमें समा गए। तो ये लोग बहुत परेशान थे। वहीं बगल में कोई सिद्ध योगी तपस्या करते थे, तो उन्होंने उन लोगों को एक सुझाव दिया गांव वालों को कि भाई ऐसा करो कि मेरी कुटिया जो है, इसमें नदी का जो दियारा बना है वो वालू वाला तट, उसमें लगा दो, देखो कटाव रुक जाएगा। अब मरता क्या ना करता, लोगों को किसी तरह से विपत्ति से अपने को मुक्त करना था। उन्होंने बाबा की कुटिया बना दी और आश्चर्य की बात कि उसके बाद से नदी ने उस तरफ आना और कटाव करना छोड़ दिया। जैसे लगा कि जैसे बाबा ने उस नदी की दिशा को मोड़ दिया हो। तो वही देवराहा बाबा, वो दियारा में रहते हुए धीरे धीरे वो दियाराहा बाबा से देवराहा बाबा कहाने लगे। तो ये हुआ उनके देवराहा नाम पड़ने का। उनका एक आश्रम देवरिया के गांव के पास है सरयू तट पर, और एक मथुरा में वृंदावन में है। इस दो उनके ऐसे आश्रम हैं। अपने आश्रम में देवराहा बाबा मचान के ऊपर रहते थे। वो 4-5 फुट ऊंचा खम्भों में मचान बना करके वहीं रहते थे। वो सामने एक करीब 1.5-2 फुट का पट्टा था जहाँ जिसमें टिक करके वो लोगों से बात करते थे। उनके मने ऐसे रहते थे, वो वस्त्र वगैरह नहीं पहनते थे, इसलिए वो लोगों के सामने उस तरह से नहीं आते थे। तो वहीं से वो बैठ करके उनको आशीष दिया करते थे। और कहते हैं कि जैसे भक्त समूह सामने आ जाए तो उनसे राम धुन की कीर्तन कराते थे। और वही अपने मचान में बगल में कहीं ऐसे हाथ डाल दिए, कभी फल कभी कुछ ऐसा उनके प्रसाद आ जाता था जो पहले से वहाँ नहीं रहता था। उनका चमत्कार था कि आ जाता था और वो उनके भक्तों की श्रद्धालुओं की ओर फेंक देते थे। अच्छा, वो उनका माने आशीर्वाद देने का भी तरीका अलग था। नेताओं वगैरह जिसको भी देते थे कि वो मचान में बैठे रहते थे, वो अपना सर आगे कर देते थे नेता, और वो उसके सर पर अगर अपना चरण रख दें तो धन्य हो जाता था वो। किसी ने कहीं पूछ लिया था उनसे कि बाबा ये कौन सा तरीका है आशीर्वाद देने का, आप पैर क्यों रखते हैं? तो उन्होंने बताया था कि बेटा पैर में सारे तीर्थ होते हैं। ये उनका तर्क था। बाबा कहते बच्चा सुना, ये उनका ये तरीका था बात करने का। बच्चा सुना, पैरों में सारे तीर्थ होते हैं। अपने दर्शन को आए भक्तों को वो मचान से जो प्रसाद देते थे वो तो है। बाबा की प्रसिद्धि जो है और चमत्कार जो है विश्व विख्यात हो गए थे। ये कहते हैं कि देवराहा बाबा जब है कोई अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कहते हैं कि वो ब्रह्मलीन होने तक शहद और दूध के बल पर रहे। बाकी वो बताते थे कि उनको खेचरी विद्या सिद्ध है, जो कहते हैं कि तालू में जीभ लगा लेते हैं साधक, ये जो खेचरी मुदक साधक हैं, वहाँ से एक अद्भुत रस टपकता है जो कि जिह्वा के माध्यम से, मुख के माध्यम से सारे शरीर में जाता है, पोषण करता है। उस खेचरी विद्या के साधक को कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं
होती। और कहा तो यहाँ तक जाता है, साधक यहाँ तक कहते हैं कि वो चाहे तो जरा मरण से भी मुक्त हो सकता है। हालांकि जायते मृत्यु, ये ध्रुव सत्य है कि जो जन्म लिया है जिसने, उसको मृत्यु तो आनी ही है। तो इस तरह से उनको खेचरी विद्या का ये था, सिद्धि थी उनकी। किसी ने कभी बाबा से पूछा था कि जाड़े और गर्मी में आप ऐसे ही कैसे रह सकते हैं बिना कपड़ा पहने हुए, और ऐसे रहते हैं कैसे, सर्दी और गर्मी से अपना बचाव कर लेते होंगे। तो बाबा ने बताया था कि दिन में सूर्य के ताप से बचने के लिए या गर्मी के बचने के लिए मैं चंद्र नाड़ी को चलाता हूँ, उसका प्रयोग करता हूँ, और रात्रि में शीत से बचने के लिए मैं सूर्य नाड़ी को चला लेता हूँ, जिससे मुझे ताप मिलता है और शीत का अनुभव नहीं होता है। जो योगी हैं जिन्होंने साधना की है इसकी, और ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का अंतर जो जानते हैं, इस बात को भली बात समझ गए होंगे जो बाबा कह रहे हैं। चंद्र स्वर जो है वह ईड़ा नाड़ी से चलता है, कहते हैं ईड़ा नाड़ी से चलता है, और यह ठंडी प्रकृति का है, माने इससे शीतलता आएगी आपके शरीर में। जब इससे श्वास आती जाती है तो शरीर शीतल रहता है। यह स्वर मस्तिष्क के दाएं भाग को सक्रिय कर देता है। सूर्य स्वर में पिंगला नाड़ी काम करती है। यह स्वर गर्म प्रकृति का होता है और शीत का अनुभव नहीं होने देता। देवराहा बाबा अष्टांग योग के ज्ञाता थे। किसी ने कभी एक बार बोला कि आप पाणिनि योग, ये पतंजलि योग जानते, तो उन्होंने कहा मैं अष्टांग योग जानता हूँ। रामायण की चौपाइयाँ और दोहे और उपनिषदों के श्लोक आदि उनको कंठस्थ थे, मुखस्थ थे, और वो धारा प्रवाह उनको बोल सकते थे। देवराहा बाबा के चमत्कार जीवन में आने से पहले पहले उनका देखिए कि उनकी उपदेश और चर्चा कैसे हुआ करती थी। खेचरी विद्या के चलते बाबा पल भर में कहीं से कहीं जा सकते थे बिना किसी सवारी या किसी साधन के। उनमें उनको द्विशरीरी माने एक जगह रहते हुए दूसरे जगह अपना अनुभव करा देना लोगों को, ये द्विशरीरी विद्या कहते हैं। ये साधक ऐसी साधना कर लेते हैं। यह भी उनको प्राप्त था, ये भी उन्होंने प्राप्त की थी ये विद्या। तो अपने आश्रम में आने वाले भक्तों से वो राम नाम संकीर्तन कराते। वे स्वयं जो श्लोक से अपनी बात शुरू करते वो होता, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह कहकर ही अपनी बात शुरू करते थे। वह कहते थे प्यारे आत्मा, ये उनका संबोधन था अपने भक्तों को, प्यारे आत्मा, भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गौ रक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा का वास, गले में विष्णु, मुख में शिव, रोम रोम में ऋषियों व देवताओं का वास है, ऐसा वो कहते थे। और कहते थे ईश्वर सबका है और सब ईश्वर के हैं। प्यारे आत्मा, भगवान को भूलो नहीं, भगवान का स्मरण करते रहो। प्यारे आत्मा, भगवान से प्रेम करना आवश्यक है। वासनाओं से दूर रहो। हृदय में भगवान का वास है, भगवान का ध्यान, और जिह्वा में भगवान का नाम, इससे सारी वासनाएं जल जाती हैं। आज जो कठिनाइयां हैं वह भगवान को भूलने से हो रही हैं। प्यारे आत्मा, प्रभु से प्रेम करो। भगवत प्रेम श्रेष्ठ है। थोड़ा सा भजन होने से अगर भगवान से प्रेम ना हो तो साधक को घबराना नहीं चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। देवराहा बाबा के भक्तों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कमलापति त्रिपाठी जैसे राजनेता समस्या से समाधान के लिए बाबा की शरण में आते थे। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जब इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा तो वो देवराहा बाबा के दर्शन करने गईं, उनका आशीर्वाद लेने गई। देवराहा बाबा ने अपनी प्रचलित परंपरा के विपरीत
हाथ का पंजा उठाकर उनको आशीर्वाद दिया। तो कहते हैं कि इसका परिणाम यही हुआ कि उन्होंने जो है अपना कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बदला और 1980 के चुनाव में एक बार भी प्रचंड बहुमत के साथ वो देश की फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनी। मंगलवार 19 जून को सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्मलीन होने वाले इस बाबा के जन्म के बारे में कोई ज्ञात नहीं है। मतलब तरह तरह की कथाएं हैं, कोई पुख्ता सबूत उसका एक नहीं है कि कहाँ के हैं ये। श्रद्धालुओं की माने तो बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि बाबा को जल पर चढ़ने की कला आती थी, जल पर चलने की कला। किसी जगह जाने के लिए उन्होंने कभी कोई सवारी नहीं पकड़ी, कोई सवारी का प्रयोग नहीं किया। वे स्वतः जब इच्छा होती तो वहां पहुंच जाते थे। हर वर्ष कुंभ के समय प्रयाग पहुंच जाते थे। यमुना के किनारे वृंदावन में भी उनका एक आश्रम है, वहां कहते हैं कि आधा घंटा तक वो सांस थामे हुए पानी के अंदर बने रहते थे। ऐसी कथाएं उनके बारे में सुनी जाती हैं। और कहते हैं कि वो हिंस जानवरों तक को बस में कर लेते थे, उनकी भाषा जानते थे, उनको उनकी बातों को समझते थे और पल भर में जानवर जो है उनकी बात आज्ञा मानते थे। उनके जानवर वो जान लेते थे कि कब और कहाँ कौन उनके बारे में क्या चर्चा कर रहा है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर वो चाहे तो रिवाल्वर की गोली भी उन पर नहीं चलाई जा सकती थी, चलती ही नहीं थी, वो रुक जाता था। वो ये यहाँ तक कहते हैं लोग। देश दुनिया के महान लोग उनसे मिलने आते थे और विख्यात साधु संतों का भी उनके यहाँ समागम होता था। 1997 की बात है, वृंदावन में यमुना पार देवराहा बाबा अपने आश्रम में थे। वहाँ कुछ अधिकारी थे जो काफी व्यस्त और व्यग्र नजर आ रहे थे। कारण यह था कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबा के दर्शन के लिए आने वाले थे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबा के दर्शन के लिए आने वाले थे और प्रधानमंत्री के आगमन और यात्रा के लिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा आदि की व्यवस्था की जांच चल रही थी। बड़े अधिकारियों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने का निर्देश दिया। ये बात जब बाबा को पता चली तो बाबा उस बड़े अधिकारी को उन्होंने बुलाया और उनसे पूछा, तुम पेड़ क्यों काटना चाहते हो? अफसर ने कहा, बाबा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ अपने प्रधानमंत्री को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का भी नाम होगा कि वह साधु संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। यह पेड़ मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? यह पेड़ नहीं कटेगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई कि यह दिल्ली से आए अफसरों का निर्देश है, इसलिए इसे काटा ही जाएगा। और फिर पूरा पेड़ तो काट नहीं रहे, इसकी एक टहनी काट रहे हैं। मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह पेड़ होगा तुम्हारी नजर में, यह पेड़ होगा तुम्हारी नजर में। मेरा यह सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बातें करता है, यह पेड़ नहीं कट सकता। इससे अधिकारी दुविधा में पड़ गए। आखिर बाबा ने ही उन्हें ढांढस बंधाया, घबराओ मत, तुम्हारे प्रधानमंत्री का दौरा टल जाएगा। आश्चर्य की बात है कि 2 घंटे के बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली से रेडियोग्राम आया, संदेश आया कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दौरा रद्द हो गया है। कुछ समय बाद राजीव गांधी बाबा के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन इसके लिए कोई पेड़ नहीं काटा गया। बाबा के भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे चर्चित नेताओं के नाम हैं। उनके पास लोग हठ योग सीखने भी आते थे। बाबा की प्रसिद्धि देश से लेकर विदेश तक व्याप्त थी। कहते हैं कि जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो उनके दर्शन करने के लिए वो उनके आश्रम गए। उन्होंने अपने भाई से पूछा इंग्लैंड से चलते वक्त कि भाई इंडिया में कोई साधु संत हैं जिसके हम दर्शन करते हैं? तो फिलिप्स ने कहा कि तुम और कहीं जाना न जाना, मगर देवराहा बाबा के पास जाना। ये 1911 की बात है।
वो आए और उन्होंने उनके दर्शन किए। कहा जाता है कि बाबा देखते ही लोगों के मन की बात जान जाते थे। वो दिव्य दृष्टि थी उनकी, और कहते हैं कि वो तो यहाँ तक हिमालय में एक तिब्बत की तरफ एक ज्ञान गंज बोल करके एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, जिसके बारे में साधक और परम सिद्ध प्राप्त लोग ही जानते हैं। वहाँ तक भी बाबा का आना जाना था, और एकांतवास में वहाँ चले जाते थे। वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, उसके बारे में जिन्होंने आध्यात्मिक प्रसंग ये किया होगा उनको शायद उस संदर्भ में आया होगा कि वहाँ महान साधक ही जाते हैं, सर्वसाधारण के लिए वहाँ दुर्गम है जाना। तो इस तरह के चमत्कारी थे बाबा। अब बाबा के ब्रह्मलीन होने के बारे में बताते हैं कि 11 जून 1990 को अपने वृंदावन आश्रम में हुए ब्रह्मलीन हो गए। अचानक उन्होंने लोगों को दर्शन देना बंद कर दिया था। लोग परेशान हो गए, अजब सी आशंका उनमें घर कर गई भक्तों में। मौसम तक खराब हो गया, यमुना में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। अपने मचान पर बाबा आसन लगाए बैठे थे। डॉक्टरों ने थर्मामीटर लगाकर देखा, पारा अंतिम सीमा को पार कर गया था। 19 जून मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। आसमान पर काले बादल खिलाए, तूफानी आंधी चलने लगी। यमुना की लहरों का पानी आश्रम उछलकर बाबा के आश्रम तक पहुंचने लगा। इसी तूफानी वातावरण के बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदनहीन हो गया। इस तरह एक योग सिद्ध महर्षि ब्रह्मलीन हो गए। उनके पीछे रह गए उनके चमत्कारिक और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े प्रसंग और उनके आश्रम, जहां उनके शिष्य अब उनके संदेशों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये एक महर्षि और सिद्ध योगी के जीवन की कथा थी, जिनको 11 जून 1990 को महानिर्वाण मिला, जिनका ब्रह्मलीन हुए जो। इसी तरह और भी जिन महापुरुषों की कथाएं हम आपको सुनाएंगे। आज बस इतना ही। जय 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 श्री राम, जय बाबा देवराहा बाबा की।